भेज दिए। मैट्रिक्स भैया बन एक गया बार था और सबका? समझा दीजिएगा। ठीक। दो वही बनाए, उसमें एक गलत हो गया। लो, तो 6-7 तो क्वेश्चन था, उसमें भी दो ही बनाए, ऊपर से 2 दिन टाइम दिए। बन गया सर। बाकी लोगों का? क्वेश्चन हल्का नहीं था। अच्छा, देख लेंगे अभी। हाँ, करण तुम्हारा बना हाँ सर, कितना? टोटल बन ही गया। आंसर मिला? हाँ। ठीक। सुमित तुम्हारा? मैं दो को छूट गया। 2 छुट्टियां। विवेक? अनुप्रिया नहीं किए। तुम्हारा? अनुप्रिया तुम्हारा? 4 नंबर नहीं बना। 4 नहीं बना, बाकी सब बन गया ना? हाँ। मुस्कान को फिर समझना है। और दिवांशु तुम्हारा क्या बना? भैया 3-4 बनाया भैया, उसके बाद ट्राई नहीं किए, बहुत टाइम ले रहा था। ठीक, कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लेगा इसमें, मुश्किल से अब थोड़ा लंबा जाएगा हालांकि, लेकिन बहुत ज्यादा भी टाइम इतना नहीं है कि 2 दिन में भी नहीं बने। हाँ, इतना भी भैया टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन में और कौन गलत रह हो गया? जाने के बाद पूरा गलत रहता है। अच्छा, कोई बात नहीं, बता देंगे अभी। जूली तुम्हारा? सर नहीं करना है। नहीं बना है। चलिए एक बार हम फिर से जो है बता रहे हैं कैसे बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज करते हैं A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43, A44, ये 4x4 का मैट्रिक्स लिए हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम में जो आता है निकालने के लिए वो हमेशा 4x4 का ही दिखा निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके पास यही एक्लन फॉर्म से आपको निकालना पड़ेगा, या नहीं तो इसके बाद एक फॉर्म रह जाता है नॉर्मल फॉर्म। इन दोनों से क्वेश्चन है ना, फिक्स रहता है, 1 नंबर का आता है यहाँ पर। इसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट रहता है उसको हम 1 बनाते हैं, पहला स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसके नीचे जितना भी एलिमेंट आता है उसको बनाते हैं 0, है ना। इसके बाद हम लोग फिर डायगोनली बढ़ते हैं अगले वाले में, फिर यहाँ आते हैं कोना कोनी में, इसको बनाते हैं हम लोग 1, और इसके नीचे जितना रह जाता है उसको बनाते हैं 0। फिर डायगोनली हम लोग आएंगे, इसको बनाएंगे 1, इसको बनाएंगे 0, है ना। इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं, फिर इसको लास्ट में इसको बनाएंगे 1। इतना ही काम करना है। भैया इधर जो है तीसरा स्टेप जो बताया कि 0 करना है, तो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर नंबर नहीं रह सकता है? हाँ हाँ, यहाँ रहेगा नहीं 2 नहीं, 3 उसके 4 5 कुछ ना उसके कुछ रहेगा नीचे। उसको। ये यहाँ पर हाँ। अभी एग्जाम्पल भी आएगा ना, पता चल जाएगा क्या रहेगा। चलो कोई सा भी वो बोलो जो नहीं बना या जिसमें बहुत लंबा गया, लिखा क्वेश्चन। बोलो कोई, हमको नहीं पता। बोलो साकेत, क्या भैया? क्वेश्चन बोलो जो नहीं बना तुमसे। 1 रो में लिखेगा। 1 2 -1 3, ओके 3 4 0 -1, नेक्स्ट। -1 0 -2 7। -1 0 -2 7। हाँ बस बस यही था। बस ठीक। कौन सा नंबर है ये? दूसरा। दूसरा नंबर, ठीक। तो सबसे पहले हमको इसको चेंज करना है एकलन फॉर्म में, तो इसको छोटा में ही बन जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप क्या करना होता है, ये वाला एलिमेंट को 1 बनाता है, ऑलरेडी 1 है, तो पहला काम तो मेरा वैसे ही करके दे दिया क्वेश्चन में ही।
दूसरा काम क्या क्या होता है, इसके नीचे जो भी एलिमेंट रहेगा, जितना भी लंबा जाए, सबको हम 0 बनाएंगे। मतलब 3 और 1 दोनों को 0 बनाएंगे। 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट रहता है उतना से ही इसको मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो रहेगा उसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। मतलब मेरा काम जो होगा वो होगा R2 में हमेशा रो वाइज चलना है। याद रखना है एकलन फॉर्म में हमेशा रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही लेना है। तो R2 हम जो लेंगे, ये हो गया R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस 3R1, है ना। इसमें 3 गुना किए और इसमें से घटा दिए। फिर आएंगे R3 में, R3 प्लस R1 आई थिंक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसमें बिना कुछ गुना किए हुए खाली सिर्फ जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। ये कैसे लिखते हैं, इसमें किसी को प्रॉब्लम है बताइए। नहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स आपका आएगा ही, इसलिए आपको सीखना ही सीखना है, कोई उपाय नहीं है। तो जैसे ऐसा करेंगे, R1 में कोई काम नहीं हो रहा है, उसको वैसे ही छापेंगे 1 2 -1 3। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये जैसे ही इसमें से इसका तिगुना घटने वाला है तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर 4 में से इसका तिगुना घटेगा, ये हो जाएगा आपका 6, 4 - 6 होगा तो -2 आएगा। फिर 0 माइनस इसका तिगुना तो यहाँ हो जाएगा आपका +3, है ना। 2 बार माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा। फिर -1 और इसका तिगुना, तो -1 और इसका तिगुना मतलब कि 9, तो आ जाएगा -10। ये रो 2 का काम हो गया। अब आते हैं रो 3 में, इसमें तो कुछ ज्यादा जाना है नहीं, सिंपली प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 0, इन दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 2, फिर इसको ऐड करेंगे तो -3 और ये आ जाएगा आपका 10। ठीक भैया है, तो मेरा 2 -3 स्टेप हो नहीं गया। आएगा ना, पहला इसको 1 -1 है वहाँ। -3, यहाँ -1 और -2 ऐड करेंगे तो 2 1 3 होगा। हाँ ठीक। अरे -1 और -2 ऐड करेंगे हाँ तो भैया, माइनस +3 आ जाएगा। ठीक, तो पहला स्टेप हो गया, है ना। अब आएंगे दूसरे स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं 1, है ना, और फिर उसके नीचे वाले को 0। और एक्लन फॉर्म में हम ये भी बताए थे आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये एलिमेंट हमेशा 1 ले, बता दें, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है, बिना लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप चाहें तो बिना लिए डायरेक्टली अगर इसको हम ऐड कर दे, देखिए यहाँ सारा 0 बन जाएगा ये, है ना। इसको क्या करना है, इसको हम ऐड करना है 8, क्योंकि इसको बनाना है हमको 0, इसके नीचे जो एलिमेंट है उसको 0 बनाना होता है और इसको 1 बनाना होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं R3 में R2 को। नीचे दिख रहा है ये लाइन यहाँ तक, हाँ ठीक है। तो पहला रो में कुछ नहीं हो रहा है, पहला रो वैसे ही छप जाएगा। फिर सेकेंड रो में कुछ नहीं हो रहा है, वो भी छप जाएगा 0 -2 3 -10। इसके बाद R3 में क्या हो रहा है, R2 को ऐड कर रहे हैं, तो 0 और 0 0, 2 और 2 प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। ठीक है, देखो जरा ये एक्लन फॉर्म में है। हाँ है ना। एक्लन फॉर्म भी याद दिला दे कैसे क्या होता है एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर एक भी 0 नहीं होता है, इसके बाद 2 0 आता है, इसके बाद 3 0 आता है, इसके बाद 4 0 आ सकता है, या बताए थे कि दोनों 4 0 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा आपका असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, है ना, या बराबर आ सकता है लास्ट का सारा 0। तो इसी फॉर्म है। इस वाली लाइन में एक भी 0 नहीं है, इस वाली लाइन में एक 0 है और इस लाइन में चारों 0 है। तो ये हो गया एक्लन फॉर्म। जैसे ही एक्लन फॉर्म आ जाता है तब हम लोग निकालते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये था मेरा ए मैट्रिक्स, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है m - k, वेयर m इज द नंबर ऑफ रो इन द गिवन मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितना रो है जरा बताइए कोई। 3। 3। k का मतलब होता है नंबर ऑफ 0 रो, मतलब ऐसा कितना रो है जिसका सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। ऐसा एक भी रो है जिसका सारा एलिमेंट 0 है? एक है ना, है। एक रो ऐसा है जिसका सारा एलिमेंट 0 है, तो k की जगह पर आएगा 1 और आंसर हो जाएगा 2। भैया
क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन है, बस कुछ इसी से है। हाँ, हाँ बोलिए। ये जो वहां पे बोले क्या एक करना पड़ता है? अच्छा यहाँ एक, हाँ तो यहाँ मैंने दो हाँ, एक हो जाएगा। ये तो यहाँ अगर करना आपको एक जरूरी लाना है नहीं ना? नहीं, ये उस दिन हम बताए थे कि जो एक लाने वाला कंडीशन है ये नेसेसरी नहीं है, आपका इच्छा है। देख लीजिए अगर 0 आ गया काम बन गया। जहां तक एक लाने की बात है, अगर इस रो को हम R2 को सब में 2 से डिवाइड कर दे, अगले स्टेप एक स्टेप और हम बढ़ाने का मान लो, तो सबको हम 2 से डिवाइड कर दे, है ना, तो यहाँ आ जाएगा -2 से करना पड़ेगा, -2 से, है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका +1 और यहाँ हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5, यहाँ 1 आ गया ना। तो आपका इच्छा है कि इसके बाद एक स्टेप करे या ना करे, उसमें रैंक को कोई मतलब नहीं होता। ठीक। भैया इस क्वेश्चन में किसी को परेशानी भैया है तो बताइए। सिंपलेस्ट मेथड से हाँ निकल बोलिए। सकेगा? सिंपलेस्ट मेथड जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही 4 × 4 आएगा तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, हाँ ठीक, है ना। ठीक ठीक। जैसे कि अगर आप सिंपलेस्ट मेथड इसमें जाएं तो इसमें आपको 3 × 3 का ही 4-5 मिल जाएगा। देखो 3 × 3 का डिटरमिनेंट निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा, कितना लंबा जाएगा, हाँ बहुत बीज है। इसीलिए सिंपलेस्ट मेथड नहीं यूज कर पाए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए जो पूछना है। चार नंबर भैया, 4 नंबर बोला जाए। बोलो डिमांड जल्दी। लिखिए रो बाय लिखिए भैया। ठीक है, 3 - 2 0 - 1, 0 - 1, ठीक, फिर 0 2 2 7, फिर 1 -2 1 होगा सर, -3 1 - 2 2, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोलता है जी। हैं 1 - 2 - 3 और फिर लास्ट ये यहाँ पर 2 2, 2 2 2, ठीक है, 0 0 1 2 1 ठीक है 2 सब लोग देख लो, 1। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहला काम कि हमको क्या करना होता है, इसको एक करना है ना। तो इसको एक करने के लिए मेरे पास 2 तरीका है, या तो हम 3 से इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि सबका सब आपका देखिए पहले स्टेप पे एक्शन हो जाएगा, अब फिर जोड़ घटा करने में दिक्कत होगा। इसका दूसरा तरीका और है जो आप लोग बताएंगे एक करने का। R3 में 3 गुना करके इसमें घटाएं। सर नहीं R1 = R3। और कोई बताओ। हाँ R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेंगे, इसको यहाँ पर फेंक देंगे और इसको यहाँ लेते आएंगे। जैसे भी जब भी ऐसा मिले तो इंटरचेंज कर लेना है, R1 इंटरचेंज बाय R3, तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला रो आ जाएगा पहला पर 1 -2 -3 2, और उसके बाद इस रो में कोई चेंज है नहीं, वैसे ही उतर जाएगा 2 2 7, और R3 के प्लेस पर आने वाला है R1, तो 3 -2 0 -1, और लास्ट वैसे ही उतर जाएगा 0 1 2 1। इसमें जो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं 3 तरह का ऑपरेशन लगा सकते हैं, ये भी हम पिछले क्लास में बताए थे आपको। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो कि हम लोग लगाते हैं। पहला होता है किसी भी रो को किसी दूसरे रो से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। दूसरा था आपका कि किसी भी रो में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा था कि किसी भी रो में हम किसी दूसरे रो को कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं। बस यही 3 काम हम लोग कर सकते हैं जिससे आपका रैंक फर्क नहीं पड़ता है। या हम लोग याद होगा जब निकालते थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स,
क्लास 12 में, वहां पर भी यही 3 एलिमेंट्री प्रॉपर्टी करते हैं। इसके अलावा कोई चौथा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में और क्या होता है ज्यादा, लेकिन मैट्रिक्स में यही 3 होता है, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। और चूंकि एक्लन फॉर्म हम लोग रो से चलाते हैं काम, यहाँ कॉलम लगाना ही नहीं है, भैया तो जो हम बोले वो गलत तो है। इसमें हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ लगाए। क्या तुम फिर से बोलना, क्या बोली? हम यही बोले थे क्या कि रो 3 है ना, उसमें 3 गुना करके उसमें घटाएंगे। हाँ हाँ, तो 0 आ जाएगा ना, सबको 1 लाना है, 0 थोड़ी। सॉरी। ठीक, नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 1 के नीचे सारा को 0 करना है। ये दोनों 0 ऑलरेडी है, काम मेरा बना दिया है। अब खाली इसको 0 करना है, तो काम हुआ किसमें? R3 में। क्या काम होगा इस ये बार अब बता दो। करना है वैसे करके 1 में। हाँ, इस बार करेंगे R3 माइनस 3R1। समझ में आ रहा है ये दिवांशु कैसे कैसे जा रहा है स्टेप? भैया हाँ, कैलकुलेशन में गलत हुआ था मेरा बस। हाँ, बस इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, जोड़ घटाव में अगर आप गलती कीजिएगा तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम क्या, फिर तो रामानुजन भी उतर जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब इसमें इसका तिगुना घटाएंगे तो 0, 2 माइनस 2 में इसका तिगुना घटाएंगे, है ना, तो तिगुना हो जाएगा आपका -6, तो ओवरऑल हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका 4। फिर इसका तिगुना घटाएंगे, 3 तिया 9, प्लस में हो जाएगा 1 माइनस इसका तिगुना, तो 2 तिया 6, तो माइनस में 7। ये वैसे ही छपेगा 2 1। अब इसके बाद का काम क्या होता है कि अगले रूम यहाँ पर आते हैं, या तो इसको 1 करेंगे, और ये दोनों अगर 0 हो पा रहा है तो 0 कर लेंगे आसानी से, है ना। क्या करना चाहिएगा, इसको पहले 1 कर लेना आसान होगा, नहीं फिर फटाफट काम हो जाएगा। ये वाला स्टेप दिख रहा है? हाँ। चलिए, तो उसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे R2 में? R2 में किससे गुना करेंगे जो हो जाएगा 1? ये -2 2 से R3। भाग देंगे। हाँ, 2 से भाग देंगे, 2 और 3 वगैरह नहीं आएगा, है ना। या एक और तरीका हो सकता था कि R4 को इसमें माइनस जो कर घटा देंगे दे, R2। हाँ R4 और माइनस कर देते तो भी काम चल जाता। माइनस कर दे क्या, ज्यादा बढ़िया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रैक्शन से बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोला रही, वही काम करते हैं। R2 में से माइनस कर देते हैं इसको 4, सॉरी R2 माइनस R3। R4 ना चौथा पे है, ये हो गया 0, 0 में 0 जाएगा 0 होगा, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर ये हो गया 0 और ये हो गया 6। देखो अगर वो भी लेते उससे भी काम चल जाता, लेकिन एक ये फ्रैक्शन में आता जो कि बाद थोड़ा दिक्कत देता, और कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसको भी लेके चलेंगे तो आंसर आएगा ही मेरा, है ना। कि मान लेते हैं कोई अगर वो लेके चलेगा स्टेप, उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम में दिमाग काम रहेगा नहीं, स्टेप रटा हुआ क्या चलेंगे, बस आपको ध्यान रखना कि इसको 1 बना के 0 करना है, बाकी वैसे ही छपेगा 0 4 9 -7 0 1 2 और 1। इसके बाद इन दोनों को 0 करना है, 4 और 1 को। कैसे 0 होगा 4 और 1? R3 में ऑपरेशन करेंगे 4R3 माइनस 4R2। 4R2 और इस R वाले में माइनस R2 करेंगे, R4 माइनस सिंपली घटा देंगे R2। तो इसमें R1 का कहीं कोई काम नहीं है, तो R1 वैसे ही छपेगा 1 -2 -3 2। ये मिला जुला उसी तरह से जैसे हम लोग इनवर्स निकालते थे ना, कुछ वैसा ही है। इनवर्स में सबको 0 करते थे, 1 करते थे, याद होगा, और यहाँ भी वही कर रहे हैं।
फिर ये हो गया आपका R2 में भी कोई काम नहीं है तो R2 भी छपेगा 0 1 0 6। फिर इस वाले में 0 4 7, इसमें क्या हो रहा है R3 माइनस 4 R2, इसमें से इसका चौगुना घट रहा है, 0 में से घटाएंगे सबका सब 0 ही रहेगा। फिर 4 माइनस इसका चौगुना 0 हो जाएगा। फिर 9 माइनस इसका चौगुना 0 होगा तो 9 आ जाएगा घट के। फिर 7 माइनस इसका चौगुना तो -7 और इसका चौगुना हो जाएगा आपका 6 चौके 24 31 माइनस। इसके बाद आते हैं यहाँ पर सिंपली माइनस हो रहा है 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 और 1 माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद इसको 1 करना है और इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/9 से डिवाइड करना है। हाँ 9 से डिवाइड कर देंगे या इसका चौगुना इसमें घटा देंगे, दो तरीका है मेरे पास। तो क्या कर लें, जो आप लोग कहेंगे वही स्टेप माइनस ही करेंगे, कर लीजिए। माइनस कर दें। तो R3 में घटाएंगे हम इसका चौगुना, है ना, R4 का, तो ये वैसे ही उतर जाएगा आपका 1 -2 -3 2 0 1 0 6। 0 में से कुछ भी घटाएंगे को फर्क पड़ेगा ना, इसको 0 ही रहेगा। और अब यहाँ पर इसका चौगुना इसमें घटा रहे हैं तो 4 2 चौके 8 माइनस होगा तो 1, फिर 5 चौके 20 तो -31 और ये माइनस करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस, तो आपके पास आ जाएगा -11। फिर R4 वैसे ही उतर जाएगा 0 0 2 और -5। अब अगला स्टेप क्या करना है हमको, इस एक के नीचे वाले को 0 करना है, हो जाएगा 0, आखिरी स्टेप होगा ये। कैसे होगा 0, R3 को दोगुना करके उसमें घटा देंगे। R3 को दोगुना करके घटा देंगे। इसके बाद स्टेप कर लीजिएगा, जगह है नहीं, बस अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ आएगा, ये तो 0 नहीं होगा, है ना, यहाँ 0 नहीं मिलेगा ना। हम यहीं पर कर दे, इसी स्टेप में जो आंसर आएगा। ये स्टेप करने के बाद क्या होगा कि R4 माइनस 2R2 होगा, है ना, इसको इसमें से इसका दोगुना घटाना है, तो 1 का दोगुना 2 में घटेगा तो आ जाएगा आपका 0। अगला स्टेप हम कर दे रहे हैं इसी में, आप लोग बाद में देख लीजिएगा, या अगर अभी लिखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, फिर इसी में नहीं तो लिखना पड़ जाएगा 2R3 होगा भैया वहाँ। 2R सॉरी 3 होगा यहाँ, एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसी में चेंज करेंगे, ले लिए, चलिए इसी में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 और फिर यह है आपका -5 माइनस इसका दोगुना घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 प्लस में तो आ जाएगा कितना 17, ये हो गया 17। तो अब रैंक क्या हो गया, m माइनस के, m का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितना रो है 3। 4 हमको 4 दिख रहा बोल है रहे जी, हैं। इसलिए हम दिखाते हैं। हाँ बोल भी रहे हैं कि जो है ना आंसर 2 होगा कि 3, देखना है, उंगली 2 दिखा रहे हैं तो वही आंसर होगा। पिछले बार देखो 3 उंगली ले गए थे हम, तो ये हो गया 4 रो है, 4 लिख दिए और फिर माइनस के का मतलब होता है नंबर ऑफ 0 रो, मतलब कोई एक ऐसा रो मिला जिसका सारा एलिमेंट 0 हो गया, नहीं 0 नहीं मिला, मतलब के जगह पर 0, आंसर कितना हो गया 4 4 बोले 4। ठीक है, 4 अब जरा ये बताइए सब लोगों को समझ में आ गया। हाँ भैया हमको आ गया। मुस्कान अब जिसको नहीं आया वो बताइए।
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मुस्कान तुमको आगे समझ में? हाँ भैया। ठीक। जूली तुमको समझ में आया? समझ में आ गया। आ गया। और कौन, एक श्रुति ज्वाइन की है, तुमको समझ में आया? हाँ आ गया। आ गया। विवेक समझ में आया? भैया ठीक है, तो आज बना लेगा, फिर छोड़ नहीं देना। चलिए, अब इसके बाद आपके पास एक एक क्वेश्चन हम दे दें क्या बनाने के लिए? कितना टाइम बचा हुआ है? बताओ। 11 मिनट है भैया। 13 मिनट। 13 मिनट है, तब तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां नंबर हमको बना के दिखाओ तो। देखिए ना भैया, वो तारे भी अरे नहीं लिखेंगे मिलते। मिलेगा तब ना, इतना जल्दी कैसे मिल जाएगा? अच्छा तुम लिखा रहे हो क्या? लिखो। नहीं नहीं, लिखिए। हाँ, खुद से लिखे। 0 0 1 -3 -1। सर मेरा हो गया ये क्वेश्चन, दूसरा दीजिए। नहीं नहीं, हम जिसका नहीं हुआ उसके लिए है, तुम्हारा तो सारा बन गया था। रो में हाँ लिखिए भैया, 0 1 -3 -1 हाँ 1 0 1 1 3 1 0 2 आगे। 3 1 0 2 हम्म 1 1 -2 0। 0। चलो इसको कैमरा फटाक से इधर बना करिए देखो। सर। हाँ एकदम कैमरा देखिए। उधर हो जाएगा। लो ना, अब दिख गया ना, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सर्कल कर दिए। C4 सर्कल और C4 साप। चुंबी करती है। हाँ वो पता है, रैंक 2 है। आंसर है सबके पास। अब बस बना के देखना है। जब तक तुम दिखाओ तो, कहाँ बनाए हो आर्यन? देख ले तुम्हारा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो तो तब तक। क्या चीज में भेजे सर?